एक महिला होके अगर आपको ये सवाल आज पूछने पड़ रहे हैं तो मैं जान सकती हूँ और पूरा विश्वास रखती हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा कि ये संवेदनहीनता है या ये संवेदनशीलता है। संबित पात्रा आते हैं टेलीविजन पर और अपना ये भाषण बताते हैं। वो क्या क्या बता रहे हैं, किसी परिवार की मगर उनसे पहचान को आप उजागर कर रहे हैं, आप इसको संवेदनशील बता रहे हैं, आप इसको संवेदनशील बता रहे हैं। ये क्या है? आप ट्वीट करते हैं, आप फोटो पोस्ट करते हैं, आपको पता है पहचान उजागर करने पर क्या सजा है और क्या? हिमानी, संवेदना रखने में सच्चाई भी तो साथ रखनी पड़ती है। ये कैसी संवेदना है जहाँ पर आप आकर कुछ भी बोलकर जाते हैं? ये देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मृतका की भी कोई गरिमा होती है कि नहीं होती है। आईपीसी की धारा 228A, 376 A, B, C, D, G, इसके तहत केस हो सकता है। 2 साल की सजा भी है इस पर। या तो जाता पोल है। बिल्कुल, मैं हिमानी जी नहीं केवल आज आपके सामने भाजपा की प्रवक्ता के शर्म नहीं आती, मैं एक महिला भी हूँ, इस देश की बेटी में राजनीति ये कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची के साथ जो कुकृत्य हुआ, अगर हमें चीखने से और चिल्लाने तो राहुल गांधी ने आज जो किया उसके अंदर संवेदनाशीलता तो थी ही नहीं। वो एक चीज थी जो थी ही नहीं। देखिए, एक बहुत ही खौफनाक भयानक हादसा हुआ है। पहले तो मैं आप देखिए मेरे सामने टीवी नहीं है। हिमानी, आप सुजाता जी जरा एक बार बात कर ले, फिर मैं आती हूँ। ठीक है सुजाता जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं। सुजाता जी, हिमानी लथानी बोल रही हूँ मैम, स्टूडियो से। मैम, आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी चारू जी चुप है। सुजाता जी सुन तो लीजिए, सुजाता जी सुन तो लीजिए, सुजाता जी सुन तो लीजिए। सुजाता जी, क्या आपको मेरी आवाज भी मिल रही है? सुजाता जी, पहचान उजागर करना आप समझ रही हैं कि कितना बड़ा अपराध ये है? बोलिए। आप समझ रही हैं ये कितना बड़ा अपराध है? जैसे गुस्सा आपको आ रहा है वैसे गुस्सा आज मुझे भी आ रहा है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आज याद आया कार्यक्रम करने का? इस पर पहले ही डिबेट कर देती और पूछ लेती। अच्छा। आप इन भारतीय जनता पार्टी वालों तो आपके नेता को भी आज याद आ रही है? तो आपके नेता को भी आज याद आई ना, क्योंकि आपको यहाँ पर जाति दिख गई, राजनीति दिख गई, वोट दिख गए। क्यों? क्योंकि आपको सूट कर रहा था, क्योंकि आपको सूट कर रहा है। आप राजस्थान तो नहीं गए, आपने राजस्थान पर तो ट्वीट नहीं किया। आपने पंजाब में अगर हुआ होशियारपुर में, तब तो आपने ट्वीट नहीं किया। आपने छत्तीसगढ़ में रेप होता है तब तो आप ट्वीट नहीं करते। जवाब दूं? तो आपको भी आज याद आ रही है? जी बिल्कुल जवाब दीजिए। जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, किसकी सरकार? कांग्रेस की। फोन उठा के आप बोल सकते हैं ना अपने मुख्यमंत्री को कि इसमें कार्यवाही हो, लेकिन जहां पे सरकार कार्य नहीं करती है वहां पर विपक्ष किस तरह से बताएगा? और ये विपक्ष की बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से ये अपराध हुआ है, उस बच्ची के शव को जला दिया गया है, कोई एविडेंस बचा है? आप जिस बात को कह रहे हैं, विक्टिम की आइडेंटिटी को बाहर नहीं लाना चाहिए। जब विक्टिम अगर जीवित होता तो उसके आगे की जिंदगी पे भी असर पड़ता है। विक्टिम की आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो इस बात को जरा क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात, अब हम परिवार वालों की बात कर लें और जो लोग इकट्ठे हुए। मैम, मैं कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, मैं आपको बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बस वहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि जो आप बात कह रही है ना, ठीक है, आपकी बात ठीक है। करने को मैं टीना जी आ रही हूँ, एक बार सुजाता जी बात कंप्लीट कर लें। बच्ची को मैं माफी चाह रही हूँ टीना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। न्याय मिलेगा। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो लोग इकट्ठे हैं उनमें जो आक्रोश आपको दिख रहा है वो निर्भया के समय का आक्रोश दिख रहा है। मगर मुझे हैरानी होती है कि उस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पे हमला करा जाता है, जो संबित पात्रा जी कर रहे थे, या इस वक्त सरकार की तरफ से जो महिला मंत्रियों को ही भेज देते। ये करना चाहिए था कि उनके पास लोग पहुंचते, उनके दर्द को साझा करते। पर क्या इस सरकार ने किया? मुझे दर्द होता है क्योंकि 9 साल की एक बच्ची चली गई है, उसके माता पिता की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा है कोई। क्या ये सही है? आप मुझे बता दीजिए ना। तो आप बताइए, क्या ये सही है कि जांच भी नहीं होनी चाहिए उसकी और बिना किसी जांच परख के उसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए? क्या आप ये कह रही हैं? निश्चित तौर पे नहीं। मैं भाजपा की नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि एक प्रोसीजर होता है, लॉज होते हैं, कानून होते हैं, इसलिए जरूरी है कि कार्यवाही हो, लेकिन एविडेंस तो है ही नहीं। अरे
स्पष्ट अरे ये बताइए एविडेंस कहाँ गया? जब बच्ची का शव ही नहीं है तो एविडेंस नहीं है, ये समझ में आता है क्या? ये वकील है? केरल में, सुनिए सुजाता जी, केरल में 6 साल की बच्ची का 3